नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज की चर्चा का मुख्य विषय क्या जीएसटी को जो है मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट लाया जाएगा, इसी को लेकर है, क्योंकि लगातार इस बात का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। जीएसटी काउंसिलिंग की इस बैठक में तमाम राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो वहां पर पहुंचे, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां पर पहुंचे, दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर भी वहां पर थे। और जब इस जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अधीन लाने का बात रखी गई तो उस बात का विरोध वहां पर किया गया। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इससे व्यापारियों में डर का माहौल पैदा होगा और अगर ईडी सीधे तौर पर इस पर जो है वो कार्रवाई करती है तो व्यापारियों को जेल भी भेजा जा सकता है। इस बात को लेकर व्यापारियों में डर का माहौल पैदा होगा और इस बात का विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। इसी को लेकर आज विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ में कांग्रेस से जगमीत ढिल्लो हमारे साथ है, श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर हमारे साथ है, अमरदीप सिंह धानी हमारे साथ है। आप सभी का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत पासी साहब मैं आपसे करूंगा। आखिरकार क्यों केंद्र के इस गैजेट नोटिफिकेशन का विरोध जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार कर रही है। पहले अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है, उनके द्वारा विरोध किया गया, ट्वीट किया गया। उसके बाद जो है वो पंजाब से भी इसकी जो सीधे तौर पर गूंज दिखाई दी। पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ये आतंकवादी टैक्स बता दिया गया, इसका विरोध किया गया। आखिरकार विरोध किस बात को लेकर है सर? जजबीर सिंह जी, सभी को नमस्कार। देखिए, ये बिल्कुल विरोध सही कर रही है आम आदमी पार्टी और बाकी विरोधी पार्टियां भी, क्योंकि ये बिल्कुल आतंकवादी टैक्स है। हमें समझना होगा कि आप जीएसटी जो एक टैक्स कलेक्शन है, जैसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे, उनको एक फॉर्म कर दिया कि जीएसटी है, उसको आप पीनल कॉन्सिक्वेंसेस और मनी लैंडरिंग में लेके जा रहे हो। मनी लैंडरिंग का अर्थ क्या है जजवीर सिंह जी? सबसे पहले ये समझने की जरूरत है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त हुई नकदी, धन या संपत्ति को वैध स्वरूप देने के लिए परिवर्तित करने की प्रक्रिया। अब क्या आप एक चीज बताइए कि एक जीएसटी जो हर व्यापारी को भरनी पड़ती है, हर दुकानदार को भरनी पड़ती है, जहां 1.5 करोड़ तक या उससे ज्यादा की आपकी कलेक्शन है तो आपको हर महीने, और अगर आपकी कलेक्शन 1.5 करोड़ से तक है तो आपको तिमाही यानी क्वार्टरली ये भरनी पड़ती है। अगर कोई बीमार हो गया, किसी के घर में किसी के कोई प्रॉब्लम आ गया, आप उसको किस में लेके जा रहे हो? मनी लॉन्ड्रिंग, जो फॉरेन एक्सचेंज को काबू करने के लिए एक्ट बनाया गया था, जो के आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त धन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया गया था, आप उसमें शामिल कर रहे हो। यहाँ पर सवाल साहब, यहाँ पर एक सवाल है कि जो लोग इस नियमों की उल्लंघना करेंगे, जो इस एक्ट के साथ छेड़छाड़ करेंगे या किसी तरह से टैक्स नहीं भरेंगे या किसी तरह से अपनी रिटर्न में किसी तरह से घपलेबाजी करेंगे, उनके ऊपर ये कार्रवाई होगी सर। लेकिन ऐसे में नहीं है कि ये एक्ट सीधे तौर पर उन व्यापारियों को जो टैक्स भरते हैं या जो व्यापारी बिल्कुल अपने व्यापार सही ढंग से करते हैं, किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं, कोई चोरी नहीं करते, किसी तरह से फर्जीवाड़ा नहीं करते, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उन लोगों को होगी, ये हम नहीं कहते, ये बीजेपी कहती है कि दिक्कत उन लोगों को होगी जो लोग घपलेबाजी करते हैं, जीएसटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जो लोग जीएसटी नहीं भरना चाहते। जजबीर सिंह जी, ये बिल्कुल गुमराह करने की बात कर रही है बीजेपी। देखिए, आप एक चीज देखिए, आप इसको ईडी के सुपुर्द कर रहे हो, जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग में डाल के ईडी को पावर दे रहे हो। ईडी की रेशो क्या है? अभी आप देखोगे पिछले समय के दौरान ईडी की जो सफलता है वो 0.46% है और ईडी एक हथियार बन चुका है केंद्र सरकार के पास। चाहे वो आप महाराष्ट्र में देखो, एनसीपी के जिन लोगों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के इल्जाम लगाते हैं, ईडी का नोटिस जाते हैं और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं, गंगा जल छिड़का जाता है। अब क्या हो रहा है? जिन जिन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी चुप कर जाती है। वो तो लीडर थे, नेताओं के ऊपर आप ईडी का उपयोग कर रहे हो। क्या आप छोटे दुकानदारों के ऊपर दहशत फैलाने का काम ईडी नहीं करेगी? और दूसरी चीज, आप अगर प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट का सेक्शन 19 देखोगे, एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर कैन अरेस्ट, कोई भी ऑथोराइज्ड ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ये एक प्रावधान है जिसमें दहशत का माहौल किया जाएगा। अब तो गली मोहल्लों में ईडी घूमेगी। ईडी क्या इसके लिए बनाई गई थी? सेक्शन 24 क्या कहता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडरिंग एक्ट का? वो कहता है कि अगर कोई बंदा सेक्शन 3 में कोई वायलेशन है तो उसको साबित करना पड़ेगा जी कि ये पैसा उसका सही है। एक्यूज के ऊपर बर्डन है। तो क्या वो छोटे छोटे दुकानदार
जो अपना टैक्स भी भर रहे हैं, किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, किसी कारणवश वो 1 महीना डिले हो जाता है या कोई कारण हो जाता है, तो क्या उसको ईडी उठा के लेके जाएगी? ये सरासर दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। 24 के इलेक्शन को देखते हुए मैं यहां तक कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि 24 के इलेक्शन को देखते हुए एक दहशत का माहौल बीजेपी पैदा करना चाह रही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जीएसटी को शामिल करके। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ ढिल्लो जी हैं। ढिल्लो जी, क्या कहेंगे? लगातार इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी अड़ी हुई है और ये कह रही है कि ये टैक्स वापस लेना चाहिए और इस गैजेट नोटिफिकेशन को हर सूरत में वापस होना चाहिए। पहले अरविंद केजरीवाल, उसके बाद पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर, अब पूरी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप जो है इस गैजेट को वापस, इस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए लगातार कह रही है। ढिल्लो साहब जी देखिए, ये जो भी बीजेपी कर रही है, आप सबको पता है कि जो व्यापारी वर्ग है कैसे बीजेपी के आने के बाद उनको इतना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, चाहे डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद 2020 में कोविड, और अब वो व्यापारी वर्ग जो जिसका लेवल इतना हाई नहीं है, जो मिडिल क्लास है, उसके ऊपर मेरे हिसाब से ये एक बिल्कुल एक टेररिज्म टैक्स है। एक उनके खिलाफ बहुत बड़ा, एक कांग्रेस ने कल भी इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि 2024 की इलेक्शनों के मद्देनजर कि पहले ईडी डराती थी मंत्रियों को, तो जो अब उनके ग्रास रूट पर वर्कर हैं, जो व्यापारी वर्ग से संबंध रखते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, तो उनको भी डराने के लिए आज तक कभी हमने उनको कैसे डराया जाएगा? सर, इस बात को समझाइए, कैसे डराया जाएगा? जो लोग सही ढंग से अपना टैक्स भरते हैं, व्यापार सही ढंग से करते हैं, किसी तरह से चोरी नहीं करते, जीएसटी में किसी तरह की घपलेबाजी नहीं करते, तो उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं। ये उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को आदत पड़ी हुई है चोरी करने की। जी देखिए, पहले ईडी का छापा क्या उन्हीं पर पड़ता है जो चोरी करते हैं? ईडी अपना छापा डालती है? बिल्कुल नहीं। कितने मैं आपको लिस्ट दे सकता हूं, जो बड़े लोग थे उनको आज बीजेपी में शामिल कर लिया और क्लीन चिट्स भी मिल गई हैं। कोई पैसे की धांधली सामने नहीं आई, बस प्रेशराइज करने के लिए, क्योंकि आप ईडी को पावर दे रहे हैं कि आप किसी के भी घर में घुस जाइए। हर ईडी के पास तो पहले से पावर है। ईडी जब चाहे किसी पे भी वो उस पे देखिए, अभी उनको रीजन देंगे ना। अभी हर किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का डिले हो जाता है, तो फिर वो अपना टैक्स जब देता है तो जो भी और पैसों के साथ वो अपना टैक्स दे देता है। तो अब तो उनको पावर मिल जाएगी कि किसी के भी लूप होल्स ढूंढ के उनको दबाया जाए, उनको नीचे सतर को गिराया जाए। ये अपने वादों से मुकर रहे हैं। पहले अभी चलो मानते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता की मैं बात सुन रहा था आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हम टैक्स को बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। भाई साहब, आपने जो लोग बड़े बड़े व्यापारी जो करोड़ों रुपए लेकर नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, आप ही की सरकार में चलिए सर, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल के सीनियर लीडर हमारे साथ में अमरदीप सिंह सर, आप एडवोकेट भी हैं, एक एक बात एक पहलू को समझते हैं और बहुत सीनियर लीडरशिप में आप आते हैं, तो ऐसे में इस बात को लेकर जीएसटी के जो ईडी के अंतर्गत लाया जा रहा है और इसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अधीन लाया जा रहा है, तो इसकी बात को लेकर आप कैसे देखते हैं और आपकी पूरी समूची जो पार्टी है वो कैसे देखती है? क्या आप भी विरोध पे है या फिर आप केंद्र की सरकार के साथ खड़े हैं? जंगवीर देखिए, जजवीर जी देखिए, जो हो रहा है, मुझे लगता है कि जो सेंटर की सरकार है वो बुरे तरीके से पंजाब में और अलग अलग स्टेट्स में हस्तक्षेप करने की कोशिश उनकी जो है चल रही है। मगर हमें अगर देश हित में देखना होगा तो मुझे लगता है कि ये ईडी के नीचे लाने की बजाय अब हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। मैं देखिए, मैं बिल्कुल ना, देखिए, मैं इस चीज का विरोध करता हूं, हमारी पार्टी विरोध करती है कि जो व्यापारी हैं उनके ऊपर ये एक तरह से बहुत बड़ा हमला है। मगर दूसरी बात, मैं ना ऑनेस्टली अगर बात करूंगा तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो हालात पैदा हुए उसके पीछे कारण क्या है। आम आदमी पार्टी को ये भी बताना चाहिए ना।
मैं पूछता हूं कि आज हर रोज नई 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 फर्में रोज रजिस्टर्ड हो रही है, वो क्यों हो रही है? क्या इतना व्यापारी बढ़ चुका है? इतना व्यापारी पंजाब में आ गया जो इतनी फर्में रजिस्टर्ड हो रही है? देखिए, मैं ना गोविंदगढ़ के पास रहता हूँ, फतेहगढ़ साहब में, और यहाँ पे जीएसटी का जो जिन्होंने चोरी की है, जो जीएसटी में पकड़े जाते हैं, उनके केसेस आते हैं। मुझे पता है कि उनमें क्या होता है, क्या निकलता है। मैं पूछता हूँ कि ये जो इतनी फर्में रजिस्टर्ड हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं, उसका रीजन क्या है? उसके पीछे उनकी इन्वेस्टिगेशन किसी ने की? क्या कहीं प्रवासी जो लोग हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उसके नाम पे जो एक फर्म रजिस्टर की जाती है 500-600 करोड़ रुपए का, 1100 करोड़ रुपए का घपला होता है, उसके बाद वो आदमी भाग जाता है, उसका क्या पकड़ोगे? और सरकार को चूना कितना बड़ा लगा? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि जो ऑनेस्ट ओरिजिनल व्यापारी है उसको तो डराने की बात है, उससे तो डरा के पैसे जो। लेकिन धानी सर यहाँ पर सवाल है, क्या अगर केंद्र की सरकार कोई भी नया कोई कानून लेके आती है या कोई नई तरह से चर्चा लेके आती है तो उसके विरोध में आम आदमी पार्टी लगातार खड़ी हो जाती है, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी हो जाती है? कारण क्या है? क्या उससे कोई फायदा मिलने वाला होता है या फिर नुकसान होने वाला है, उस बात को लेकर है, या फिर सियासत कर रही उनका? जी जजबीर, एक मिनट, मैं इनसे पूछता हूँ, ये एक बहुत बड़ा गोरखधंधा है। देखिए, मैं तो एडवोकेट हूं, मैं हर रोज इन केसों से डील करता हूं। इसमें जो है, मैं पूछता हूं कि लोहे की गाड़ी में जो ई बिलिंग होती है वो लोहे की होती है और बीच में कपड़ा भरा होता है। मैं पासी साहब से पूछता हूं कि एक गाड़ी पकड़ी थी खुद हरपाल सिंह चीमा ने, उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, और उसका जो FIR बिल कटा हुआ था, वो बिल था जो एक सेकंड के लिए, वो सारे का सारा किसी और चीज का कटा हुआ था। उसके बाद उसका क्या हुआ? मैं पूछता हूं, ये GST है जो, ये सेंटर का और पंजाब का, दोनों को इससे फायदा होता है। अगर इसमें इतने बड़े घपले होंगे, मैं आपको ये भी, आप हैरान रह जाओगे कि जो 100-150 करोड़ रुपए की GST का घपला है ना, उसमें तो ED या GST महकमा आता भी नहीं है। ये धानी साहब, लेकिन खुद आम आदमी पार्टी ये बात को कबूलती है कि छोटे व्यापारी किसी कारण से या जानबूझ के टैक्स नहीं भरना चाहते, तो सीधे तौर पर नुकसान तो सरकार को झेलना पड़ रहा है ना सर। अरे सर, वही बात चोरी को रोका जाएगा, सरकार को फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बात बताता हूँ, इसमें एक आदमी नहीं है, मैं तो सीधा एलिगेशन लगाता हूँ, ये नाकामयाबी और कमजोरी है जो वो पंजाब सरकार की है। इसमें कितने ऑफिसर्स मिले हुए हैं, कैसे गाड़ियां शंभू बैरियर से निकाली जाती है, कैसे ई बिलिंग होती है, कैसे वो आदमी भाग जाते हैं। वो कोई सीताराम होता है, कोई हीरालाल होता है, कोई होता है। 500 करोड़, 1100 करोड़, 1500 करोड़ की ठगी मारने के बाद वो लोग भाग जाते हैं। अरे सेंटर ने कुछ तो करना है। अरे सेंटर, मैं समझता हूं, हाँ, अगर सेंटर हस्तक्षेप करेगी, ईडी हस्तक्षेप करेगी, वो जो सही व्यापारी है उनके ऊपर भी एक किस्म की जो है आतंक की जो तलवार है वो लटक जाएगी। चलिए, आतंक की तलवार लटकेगी। हमारे साथ में है आम आदमी पार्टी से हमारे साथ सर, क्या कहेंगे जिस तरह से पासी साहब, आपने सुना धानी सर ने सीधे तौर पे कहा कि अगर डर का माहौल व्यापारियों में रहेगा तो हो सकता है नियमों की पालना की जाए, GST को जो है सही ढंग के साथ चलाया जाए, लेकिन आप विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये मेरा सवाल है कि अगर GST में चोरी को रोका जाता है तो सरकार को सीधे तौर पर उससे फायदा है। आप तो पहले से कह रहे हैं कि पंजाब का जो अभी इस तरह से इकोनॉमी जो है, एक बिजनेसमैन जो है वो खुद मानते हैं, हम नहीं कहते साहब, आप खुद ही कहते हैं, क्योंकि आपके जो आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ट्वीट किया कि एक वर्ग ऐसा है व्यापारियों का जो टैक्स पे नहीं करता, एक वर्ग ऐसा है जो जानबूझ के पे नहीं करना चाहता। तो अगर वो भी लोग इसके दायरे में आते हैं तो अगर वो टैक्स पे करेंगे तो सीधे तौर पर सरकार को जो है रेवेन्यू मिलेगा, उससे आपको तो फायदा ही मिलने वाला है सर।
जसबीर सिंह जी, ये बिल्कुल गुमराहकुन प्रचार बीजेपी का भी है और अकाली दल से मैं यही आस रख रहा था, क्योंकि इनकी तमन्ना है कि किसी तरीके से बीजेपी इनके साथ समझौता कर ले और इनकी पंजाब में जो खोई हुई सियासत है वो कहीं पैदा वापस आ जाए। तो इस चक्कर में ये बीजेपी के हर फैसले के ऊपर भी किंतु परंतु करने की बजाय, विरोध करने की बजाय उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने देखा होगा जब राष्ट्रपति जी का मसला आया था कि पार्लियामेंट के उद्घाटन में राष्ट्रपति जी बुलाए नहीं जा रहे, बाकी पार्टियां इस चीज के विरोध में बाइकआउट करती हैं, तो अकाली दल तो वहां भी पहुंच गया था। तो जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग में लाने पे इनसे ज्यादा आस नहीं की जा सकती। और देखिए, ये फैसला केंद्र सरकार का और ये बातें क्या कर रहे हैं आम आदमी पार्टी पंजाब की। अब सुन लीजिए, हाँ मैं सुन लीजिए, राय नहीं है, ये बातें कर रहे हैं पंजाब की। जबकि प्लीज इंटरप्ट ना करो, मैं थोड़े बारी इंटरप्ट नहीं किया। जगबीर सिंह जी इंटरप्शन जो करते हैं फिर मुझे भी करनी पड़ेगी अगली बारी, मैं मजबूरी बस। दूसरी बात सुन लीजिए, अभी सुन लीजिए, मैं आपको समझ दूंगा सर जी। हाँ जगबीर सिंह जी, उसके बाद सुन लीजिए कि बात केंद्र सरकार कर रही है, हम बात कोई आम आदमी पार्टी ये नहीं कह रही कि हमें कोई नुकसान है। ये अगर आम आदमी पार्टी छोटे व्यापारी दुकानदार उनकी बात कर रही है, और ये किनके ऊपर जीएसटी लगता है, जो ये जो ईडी किसके ऊपर कार्रवाई करेगी, जो जीएसटी पे करते हैं उनके रिकॉर्ड्स जाएंगे। और दूसरी चीज मैं बताता हूं, आप ईडी की बात कर रहे हो, ईडी ने पिछले 17 सालों में 5422 केसेस रजिस्टर्ड किए और मोदी जी के कार्यकाल में 6 गुना ज्यादा केसेस हुए और उनमें सिर्फ 23 बंदे। जजबीर सिंह जी, ईडी की सफलता 0.42% है, ये निकाल लेगी। ये सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को डराने, दहशत फैलाने का। दूसरी बात, इन्होंने शंभू बैरियर की बात कही है, तो इनको पता होना चाहिए शंभू बैरियर के साथ ही अंबाला शुरू हो जाता है, जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। क्या चाहती है केंद्र में बीजेपी की सरकार है। व्यापारी इसी तरह से अपनी मनमानी करेंगे तो टैक्स कैसे आएगा सर? अगर डर है तो स्कूल में बच्चा भी पढ़ता है तो वो भी डर की वजह से पढ़ता है, टीचर मारेगी अगर वो होमवर्क नहीं करेगा। तो ऐसे में डर के माहौल में अगर व्यापारी काम कर सकता है, या केंद्र सरकार ये कहती है कि अगर डर के माहौल से सही ढंग के साथ में जीएसटी को लोग सही ढंग से जो है लाएंगे तो उसमें रेवेन्यू तो फायदा मिलेगा, लोगों को भी सही ढंग से साथ में चलना। कई ऐसी विदेशों में कई ऐसे मिसालें हैं जहां पर लोग डर की वजह से नियमों की पालना करते हैं, रूल रेगुलेशन की पालना करते हैं सर। ऐसे कई तो आप लोकतंत्र की, जजबीर सिंह जी, अगर डर का माहौल पैदा करना है, डराना है, और डरा के ये टैक्स कलेक्शन नहीं होनी, डरा के वोटें लेनी है, तो फिर आप नॉर्थ कोरिया को फॉलो करो ना। अगर डर का ही माहौल पैदा करना है फिर तो नॉर्थ कोरिया का ले आओ फॉर्मूला, फिर तो पुतिन जी वाला रशिया का फॉर्मूला ले आओ। फिर हिंदुस्तान को लोकतंत्र क्यों कहते हो? जो फेडरलिज्म की बातें कर करके लोगों को गुमराह करते हो, लोकतंत्र की बातें कर करके गुमराह कर रहे हो। फिर अगर डर का माहौल पैदा करना है तो राष्ट्रपति राज लगा दो। रणनीति क्या रहेगी अगर ये इसी तरह से लागू हो जाता है तो उसकी, क्योंकि लागू तो हो गया सर, लेकिन इसकी आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? किस तरह से विरोध करेंगे? रणनीति क्या रहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, हम भी इस हक में जीएसटी की कलेक्शन पूरी होनी चाहिए, उसके और भी बहुत मेथड हैं, लेकिन सिर्फ एक जीएसटी के अगर कारण आप आतंक का माहौल बनाते हो और किसकी यूज कर रहे हो, ईडी। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट कितनी बार ईडी और सीबीआई को लताड़ चुकी है। आज ईडी वो काम कर रही है जिसको बीजेपी, अमित शाह जी या मोदी जी कहते हैं खेला। उसकी सबसे बड़ी जो पार्टिसिपेंट है, सबसे बड़ा जो हथियार है, वो ईडी बन चुकी है। जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल अभी 4 दिन पहले, क्या नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, वो झूठ बोल रहे थे कि एनसीपी के नेताओं ने 70,000 करोड़ का जो घपला किया है, और उसके बाद ईडी के नोटिस जाते हैं, और जब वो ज्वाइन कर जाते हैं तब उससे पहले पंजाब में जब आते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार करप्ट है, फलाने मिनिस्टर करप्ट हैं, जब वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा गंगा जल है, जैसे ममता जी कहती थी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि उनके सारे पाप धुल जाते हैं, और ईडी उसके बाद चुप कर जाती है। चलिए विरोधियों को लौटूंगा आपके पास। देखिए बिल्कुल मैं लौटूंगा सर आपके पास, सबको समा देना है क्योंकि समय की भी बाधा रेखा है, तो सबको समा देना है। धानी सर, आप कुछ कहना चाहते थे, आपके पास आऊंगा। उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी ढिल्लों जी है। ढिल्लों जी, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है और आपने भी सवाल खड़े किए हैं कि जीएसटी, ये जो आतंक का जो टैक्स जो है उसको लाने की कोशिश की जा रही है, अगर इसके ईडी के अंतर्गत आता है तो व्यापारियों को नुकसान होगा। तो क्या आपको क्यों ऐसा लगता है कि सर अगर व्यापारी, छोटे व्यापारी को लेकर अगर बड़े व्यापारी की बात करें तो कुछ व्यापारी ऐसे हैं, सभी व्यापारी तो ऐसे नहीं है सर। सभी व्यापारी अपना व्यापार सही ढंग से करते हैं, जीएसटी भरते हैं, अपनी जो उनकी पूरे पेपर वर्क है पूरे ढंग से करते हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये एक आतंकी जो है वो टैक्स बनने जा रहा है?
देखिए जजवीर जी, टैक्स कलेक्शन बढ़नी चाहिए, कांग्रेस इस बात की सपोर्ट करती है। लेकिन जो बड़े बड़े व्यापारी हैं जिनके करोड़ों के लाख लाख करोड़ के कर्ज माफ किए कर दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से, उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, ना उस टॉपिक पर कोई डिबेट करता है। और जब छोटा व्यापारी है उसको आप ईडी से डराने की बात करते हैं। चलो अभी आपने कहा कि ईडी करेगी तो टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। भाई साहब, पहले तो मैं ये बताऊं कि ईडी एक बीजेपी का सेल है। साहब हम नहीं कहते, जैसे ये आईटी बीजेपी कहती है, जी ये देखिए, हमारे कहने का नहीं है, जी लेकिन बिल्कुल, बीजेपी ये बात कहती है। जी मैं बीजेपी को कह रहा हूं, चलो बीजेपी आपकी डिबेट में नहीं है, लेकिन बीजेपी की बोली उनका छोटा भाई अकाली दल बोल रहा है। इनका 9 मास का गेहूं खिचड़ी का जो रिश्ता है वो आज जग जाहिर हो रहा है। चलो इससे आगे बात करते हैं कि बीजेपी का एक सेल है, उसका नाम है ईडी सेल। अगर आपको लगता है ना कि ये एक निरपेक्ष जांच करते हैं, उसका फैसला करवाते हैं, या टैक्स इन्वेजन में ये कोई अच्छी चीज, अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा भ्रम है। जिसको बीजेपी वाले जिस पर हाथ रख देते हैं उसको ईडी वाले क्लीन चिट दे देते हैं। तो पहले भी बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में जो जीएसटी में धांधली करते हैं वो उनसे बात करते हैं, उन पर कार्रवाई करते हैं। सो अब ईडी की क्या जरूरत थी, इसलिए मैं इन पर सवाल उठाता हूं। इन्होंने बहुत सारे, बीजेपी ने वादे किए थे जब कोविड आया था कि उसके बाद हम छोटे व्यापारियों को बढ़ाने के लिए, उनका धंधा सेट करने के लिए ये छूट देंगे, ये कार्रवाई करेंगे। तो अब क्या कार्रवाई की? अभी ईडी को, अब सर जिस ईडी तरह का से लगातार धमकावा आप इस दे रहे बात हैं, का तो विरोध कर रहे हैं, हम ये आपकी ईडी पार्टी पर का बिल्कुल डिसीजन है, ट्रस्ट इसमें नहीं हमने करते। ये नहीं नहीं, हमारी मैं पार्टी बिल्कुल का स्टैंड है, सर, हम ईडी जिन्हें पर सर मेरी बिल्कुल बात ट्रस्ट का, नहीं करते। ईडी चलिए इनका एक सेल है, जैसे आईटी सेल है, यूथ सेल है, बिल्कुल उसी तरह। चलिए चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ में जो है धानी सर हमारे साथ में, श्रोमणी अकाली दल से। धानी सर आपने सुनी पूरी बात कि किस तरह से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये कह रही है कि जो है हम इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ये जो टैक्स है आतंकी टैक्स है और ये नहीं होना चाहिए, छोटे व्यापारियों पर इस पर डर बैठेगा। वही दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि ईडी का डर जो है वो डालकर जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बुला दिया गया, जैसे अभी आपने सुना। और अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह की मिसाल दी ढिल्लो सर ने। तो ऐसे में आपको क्यों लगता है कि ऐसा, जिस तरह से ये सभी पार्टियां विरोध कर रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब में, क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी ये बात कबूल कर चुकी है कि पंजाब में जो छोटे व्यापारी हैं वो चाहे डर की वजह से चाहे किसी और वजह की कारण जो है वो जीएसटी नहीं भरते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जीएसटी में कहीं ना कहीं जहां पर चोरी देखने को मिलती है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे व्यापारी भी हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं साहब, फर्जीवाड़े के नाम पर वो अपना कारोबार चलाते हैं। तो क्या उनको, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर होती है तो क्यों इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? जजबीर देखिए मैं ना एक बात बता दूं कि ये दोनों मेरे जो दो छोटे भाई हैं ना, ये दोनों ही ना उंगली करने से बाज नहीं आते। जैसे ढिल्लों ने बोला और पासी साहब ने बोला कि अकाली दल छोटा भाई है, बड़ा भाई है, चलो इनको कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर मुझे ये पता है कि पटना में जो एक कई पार्टियों की मीटिंग हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ में थे। तीसरी बात देखिए, मैं ऑनेस्टली बात कर रहा था। आज मैं कोई अकाली दल की तरफ से या किसी तरफ से नहीं था कर रहा। मैं वकील होने के नाते जो मेरे सामने और मेरी समझ में आता है मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए पंजाब, दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, यूपी, ये जीएसटी का, पंजाब में सबसे बड़ा गोविंदगढ़ और ये लुधियाना और जलंधर, अमृतसर, ये एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। यहाँ से बोगस बिल काटे जाते हैं। बोगस बिल काट के, बोगस बिल है जो लोहे के काटे जाते हैं, उसमें लकड़ी होती है भरी हुई, क्योंकि जीएसटी की स्लैब्स जो अलग अलग चीजों पे अलग अलग है। किसी पे 12% है, किसी पे 18% है। जिसकी 18% होती है 12% का टैक्स बिल काट देते हैं। एक बात। दूसरी बात, मैं पूछता हूं कि ये चीज रोकनी चाहिए थी, तो आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं रोकी? मैं तो ये पूछ रहा हूं। नंबर 2, बिल्कुल सर, ये 50 बैठक हुई दानी सर, 50 बैठक हुई और 11 जुलाई को जब ये बैठक होती है 50वीं, तो उसमें इस गैजेट नोटिफिकेशन को जो है वो रखा जाता है उस पर चर्चा के लिए। हालांकि इस पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
इस पर चर्चा की बात कर रही है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि जिस तरह से ये गैजेट पेश किया गया, अगर इस तरह से इसको लाया जाता है तो इसमें छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा। देखिए, ईडी की बात को तो मैं भी सहमत नहीं हूं, हम भी सहमत नहीं है कि ईडी को लाना चाहिए, मगर मैं कहता हूं कि जो जिनकी जिम्मेवारी यहाँ पे है वो कोई ऐसे कानून लाए जो जीएसटी की चोरी और कलेक्शन पे डाका पड़ रहा है, उसको कैसे रोका जाए। मैं पूछता हूं, जो चीमा साहब ने पकड़ी थी गाड़ी, वो सच था या झूठ? उसके बाद मैं पूछता हूं, एक फर्म आप रजिस्टर सवेरे जंगवीर जी आप करो, आप जाके फर्म रजिस्टर्ड करवाओ, आपको दूसरे दिन उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद वो घपला करेगी 500 करोड़, 600 करोड़, 1100 करोड़, भी बड़ा करेंगे, मनी उसके बाद लॉन्ड्रिंग, वो फर्म गैप हो जाएगी। दूसरी बात, ये जो ईडी की बात आती है यहाँ पे, इन्होंने ना लॉ की बताया था ना कि अपराधी तरीके से मनी इकट्ठी करना। मैं इनसे पूछता हूं कि जो मदर फर्म्स हैं वो क्या कहती हैं, सब फर्म्स बना लेती हैं, और सब फर्म्स हैं जो उन पे कार्रवाई होती है वो पकड़े जाते हैं, और मदर फर्म है जो बिल्कुल साफ निकल जाती है। ये बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। अगर पंजाब की सरकार है जो वो उस पर कार्रवाई नहीं करेगी, उसको सही तरीके से उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो सेंटर का भी तरीका जो है ये जो ईडी वगैरह को लाने का, बिल्कुल सही बात है। पासी साहब ने कहा ईडी की जो आज तक की परफॉर्मेंस है वो 0 है, और मुझे ये लगता है कि इस चीज को इससे पहले कि वो सेंटर के पास जाए बात, पंजाब वाले क्यों नहीं रोकते हैं? पासी साहब से मैं पूछता हूं कि जो चीमा साहब को पता है कि हर रोज शंभू बैरियर से इतना गाड़ी निकलती है, इतना ट्रक निकलता है, इतनी ई बिलिंग होती है, लेकिन दानी सर यहाँ पर ये सवाल भी है कि पंजाब में सबसे ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा व्यापार तो नहीं होता साहब, लेकिन कई ऐसे जो केंद्रीय राज्य हैं जो अधीन चलते हैं, जैसे यूपी की बात करें, और कई ऐसे राज्य हैं, तो वहां पे व्यापार बहुत ज्यादा है। तो वहां पे आपको नहीं लगता कि बीजेपी को खुद इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे व्यापार बहुत ज्यादा, पंजाब में तो एकमात्र एक लिमिटेशन से व्यापार होता है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी का राज है। मेरे याद आ गया सर, ये जो धंधा है ना, ये इंटरस्टेट धंधा है। इसमें आप ये बात मत करो कि पंजाब की है। जहां फर्में इजीली रजिस्टर्ड होने लग जाती हैं, वहां पे जो है रजिस्टर्ड करवाने शुरू कर देते हैं, वहां से वो गोरख धंधा चलता है। मैं जैसे आपको बताया कि चीमा साहब ने पकड़ा था, इलेक्ट्रॉनिक का बिल कटा हुआ था, सामान उसमें जो है लेस जीएसटी वाला था। तो मुझे लगता है कि गोरख धंधा तो चल रहा है। इनकैपेबल कौन है? स्टेट की गवर्नमेंट। अगर स्टेट की गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बात तो सेंटर कुछ करना चाहता है, देखिए उस पर डिस्कशन होनी चाहिए कि ये नहीं, ये प्रावधान होने चाहिए। इनको रोकना तो है चोरों को किसी तरह से। बहुत अच्छी बात कही आपने कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। यही बात साहब, यही बात जो है वो आम आदमी पार्टी भी कहती है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। यही बात जो है कांग्रेस भी कहती है। समय की बाधा रेखा है, सबके पास आऊंगा। अंत में अपना एक मिनट में आपको समय दे रहा हूँ, एक मिनट में अपना रिएक्शन दीजिए। पासी सर, आपके पास 1 मिनट है, प्लीज अपना रिएक्शन दीजिए सर। देखिए, धारनी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है कि चीमा साहब ने खुद ट्रक पकड़े थे, और चीमा साहब खुद जो है शंभू बॉर्डर पे गए थे, और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। और जो जीएसटी हमारी टैक्स कलेक्शन है वो आम आदमी पार्टी की सरकार में 22% इंक्रीज हुई है, 22% की इंक्रीज हुई है। दूसरी बात है कि अगर आप जीएसटी की चोरी की बात करते हो, एक दबका अगर चोरी करता है तो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप समस्त दुकानदारों को, समस्त व्यापारियों को ईडी के हवाले। 1 मिनट लेना चाहूंगा। इससे होगा क्या कि दुकानदारों, व्यापारियों को ईडी की भी नोटिस आएंगे। जब मेंबरशिप लेंगे बीजेपी की, ईडी वाले चुप कर जाएंगे। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो ना टैक्स कैसे रोका जाए जीएसटी की, तो ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस है। और ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 22% की इंक्रीज पंजाब में हुई है। हम भी तो चोरी रोक रहे हैं जीएसटी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो छोटे दुकानदार हैं, जो व्यापारी हैं, आप उनको उस संस्था के हवाले कर दो जो खुद एक फेलियर है, जो खुद एक कठपुतली बनी हुई है, और जो एक केंद्र के इशारे पर सरकारें तोड़ने का, पार्टियां तोड़ने का कार्य कर रही है।
जो लोगों को डरा रही है, तो क्या अब छोटे दुकानदारों को व्यापार भी नहीं करने दोगे? चलिए सर, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। ढिल्लो साहब हमारे साथ है। ढिल्लो साहब, क्योंकि समय की बाधा रेखा है, तो आप 1 मिनट है आपके पास, अपनी बात रखिए सर। जी देखिए, पहले तो जैसे पासी साहब कह रहे थे कि जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज हुआ है, मैं इनको बताना चाहूँ कि उसमें आपकी सरकार का कोई लेना देना नहीं। 2021 तक कोविड का प्रभाव था, 2022 में काम धंधा चला, इसलिए जीएसटी इंक्रीज हुआ। और उसके आगे बेशक डायलॉग होना चाहिए। हम चाहते हैं कि टैक्स भी बढ़े, लेकिन जो पहले ही हमारी सरकारी संस्थाएं जो टैक्स इवेजन पर कार्रवाई करते हैं उनको मजबूत किया जाए, रेदर देन उस सरकारी संस्था को बीच में लाना जिसका बहुत ज्यादा लोग जिस पे ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी इमेज बहुत ज्यादा, जिसको कोर्ट भी बहुत बार फटकार लगा चुकी है। तो अजਿਹੀ संस्था को बीच में लाना, इससे हम कहते सहमत नहीं, क्योंकि इससे डर का माहौल व्यापारी वर्ग में आएगा। जिसको भी इसका नोटिस जाएगा वो डरेगा, वो बीजेपी के नेता को अप्रोच करेगा, चाहे कोई भी व्यापारी चलिए न्यूट्रल बिल्कुल, हो, वो बिल्कुल इससे आपकी बात आ अपने गई सर, साथ आपकी बात जोड़ेगा। आ गई सर। अब बिल्कुल आपकी बात आ गई कि इससे डर का माहौल बनेगा, और लगातार इस बात को लेकर, क्योंकि जब ये 50वीं जो बैठक होती है जीएसटी की, और इस काउंसिल बैठक में जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार ये सवाल खड़े करती है कि इस तरह से अगर इसको ईडी के साथ में जोड़ दिया जाएगा, तो आने वाले समय में जो छोटे व्यापारी हैं और जो एक ऐसा व्यापारी है जो अभी अपना बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनके अंदर डर का माहौल होगा। आपका इस चर्चा में सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिस तरह से आज की जो चर्चा थी, वो चर्चा साहब ये थी कि जीएसटी के साथ में ईडी को जोड़कर जो है शामिल किया जा रहा है, और सीधे तौर पर इस बात की जो मुखालफत थी वो आम आदमी पार्टी कर रही थी। आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर ये कहना था कि इससे जो है व्यापारियों में डर का माहौल पैदा होगा, इससे जो है ये आतंकी जो है वो फैसला साबित होगा व्यापारियों के लिए। तो इससे इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से ये 50वीं काउंसिल की जो जीएसटी की जो बैठक थी, उसमें सभी राज्यों के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो वहां पर पहुंचे, अलग अलग राय रखी गई, और 50 मीटिंग तक ये बात पर चर्चा रही, जिसके बाद गैजेट नोटिफिकेशन के जरिए इसको जो है ईडी के साथ में जोड़ के जो है लाया गया, और उसके बाद का ही विरोध किया गया। कल नई चर्चा के साथ आपके साथ में फिर से जुड़ेंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।